अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा मूड काफ़ी फ्रेश है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब वो अपना होम कंट्री छोड़ के यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड भी हो सकती हैं वो मुश्किलात यूएई से रिलेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लोगों की जॉब हो जाती है यहाँ पे, तो फिर उन लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं। खाने पीने के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। रेजिडेंस के बारे में भी बता चुका हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अब जब आप सारा दिन थके हारे जॉब से आते हैं वापस, ठीक है, आपका दिल करता है कि अच्छा यार मैं अपने दोस्तों से या मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ, पेरेंट्स से बात कर लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैलेंज ये आता है कि भाईजान आपके घर वालों ने बॉटिम नहीं करना। बॉटिम एक ऐप है व्हाट्सएप की तरह, दुबई में व्हाट्सएप इज नॉट अलाउड। ठीक है, व्हाट्सएप कॉलिंग जो है ना वो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से भाई बॉटिम कर लिया करें। पहले ही हम लोगों के पास टाइम कम होता है, तो अगर आपको कोई आपका प्यारा दोस्त जो यहाँ पे रह रहा है या आपका प्यारा भाई बेटा वट एवर ही इज, वो अगर आपको कहता है कि भाई बॉटिम इंस्टॉल कर लो, तो प्लीज पहली फुर्सत में ही बॉटिम इंस्टॉल कर लिया करें। ये मत बोला करें कि यार व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। भाई नहीं होती व्हाट्सएप पे कॉल, दिस इज नॉट अलाउड हियर। हाँ, कुछ लोग कर रहे होते हैं वीपीएन यूज करके। ठीक है, तो वीपीएन भी इलीगल है यहाँ पे। जिस दिन उसकी पकड़ाई हो गई उसको 5 लाख दिरहम का फाइन ठुकेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे भाइयों ने भी बॉटिम जो है कोई तकरीबन साल बाद जाके उन्होंने इंस्टॉल किया होगा। उनको समझा था कि यार बॉटिम कर लो, बॉटिम कर लो, नहीं करते, पता नहीं क्यों, एम ही बस मजा आता है उन्हें। बिल्कुल चुप। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो फिर आप लोगों के दरमियान गैप आना स्टार्ट हो जाता है। 1 in 6 months भी आप लोगों की फिर हेलो हाई हो रही होती है, फिर वो दोस्ती नहीं रहती, फिर वो हेलो हाई में कन्वर्ट हो जाती है। महीने बाद 2 महीने बाद वो भी कोई काम पड़ा तो मैसेज कर लिया, हाँ भाई ठीक है, जिंदा है, तो आगे से जवाब आ जाता है हाँ भाई ठीक हूँ, तू उधर ही खुश रह, मार उधर ही, ठीक है, हम यहाँ पे सारे खुश हैं। छोटी छोटी रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या ओवरसीज लोग होते हैं उनको इम्पैक्ट कर रही होती है ये छोटी छोटी बातें। अच्छा, फिर दूसरा चैलेंज क्या आता है? दूसरा चैलेंज ये आता है कि यहाँ पे हर बंदे ने अपना एक बजट मेंटेन किया हुआ होता है अपनी सैलरी के हिसाब से। इसमें जब आपके पास एक्स्ट्रा डिमांड्स आना शुरू होती हैं पाकिस्तान से, तो फिर लोग क्या करते हैं, प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। लोग चले जाते हैं लोन्स की तरफ और क्रेडिट कार्ड्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इजीली क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं और लोन्स भी इजीली मिल जाते हैं, तो लोग फिर उस तरफ जाते हैं और अपने ऊपर एक प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं, बिल्डअप कर लेते हैं। ठीक है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता। फिर उसमें फंसते मुश्किलात का शिकार होते हैं, और फिर जब वो लोन सेटल नहीं कर पाते तो फिर आगे केस। और एक और चीज़, यहाँ पे फिर लोग अपना सोशल सर्कल मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। चलो यार, यहीं पे ही कुछ फ्रेंड्स बनाते हैं, कुछ लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कौन लोग हो सकते हैं? या तो आपके रूममेट्स हो सकते हैं जो आप लोगों के साथ रहते हैं, और या आपके कोलीग्स हो सकते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन मुझे कोई नज़र नहीं आता। अगर आप, हाँ, दोस्तों के दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही होता है, नेटवर्क इसी तरह से बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, अब उसमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सर जी यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है। आपके साथ कोई अगर उठ बैठ रहा है तो वो मतलब के लिए उठ बैठ रहा है। ठीक है, उसको आपसे कोई मतलब होगा, उसको आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है, ठीक है, वो आपको बताएगा, और इसी तरह से आप भी उससे पूछोगे ऑब्वियसली। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है पर्पस यहाँ पे मिलने का। ठीक है, वही बात आ गई ना कि मतलब है। अच्छा, अब चलो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब जो है ना यहाँ पे, टाइम किल करना वीकेंड्स पे, और या इवन लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं। ठीक है, छुट्टियां आती हैं,
और त्यौहार आते हैं, ईद आती है, शब बरात आती है और नेशनल डे आता है, तो उस टाइम पे आप अकेले होते हैं, आपके पास कोई नहीं होता टाइम किल करने के लिए। मैंने लिटरली एक ईद ऐसी थी, मैं आप लोगों को बताऊं कि पूरे 5 दिन छुट्टी थी और 5 दिन मैं अपने रूम से निकला तक नहीं था। कैन यू इमेजिन? खैर उस टाइम पे मुझे इतना फील नहीं होता था। तो मैंने 5 दिन मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं निकला था। मैंने सारा खाने पीने का जो भी सामान था वो पहले लेके रख लिया हुआ था, स्नैक्स वगैरह रख लिए हुए थे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था। नए लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप करने में मैं ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का हूँ। बड़ा इजीली मैं इस तरह से ना नहीं करता, रिलेशनशिप बनाता। बंदा समझ में आता है तो ही मैं उसके साथ आगे ताल्लुकात बढ़ाता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब होता है यहाँ पे टाइम किल करना है, ठीक है। उसको आपकी ज़रूरत है और आपको उसकी ज़रूरत है। मेरे 1 से 2 दोस्त हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आके बने और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और ट्रस्ट है मुझे उन पे, ठीक है, और उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है। जो मैरिड ओवरसीज हैं उनकी अगर बात की जाए तो उन बेचारों की जो बीवियां हैं वो पाकिस्तान में सफ़र कर रही होती हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनको लारे लगाए होते हैं, ठीक है, कि जी बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी बुलाना नहीं होता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई लारे ना लगाया करो, जो फैक्ट्स होते हैं वो सामने रख दिया करो कि भाई मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ बुलाने के, मुझे 1 साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे, ठीक है। या अगर नहीं बुला सकते तो फिर आप अपने विजिट जो है वहाँ पे ज़्यादा कर लें, पाकिस्तान में आना जाना थोड़ा ज़्यादा कर दें, फ्रीक्वेंट कर लें, ठीक है। साल में कम से कम 3 से 4 विजिट किया करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदी बैठी है भाई वो भी आपके लिए बैठी है, वो कोई आपके घर वालों के लिए नहीं बैठी और ना ही आपके बहन भाइयों के लिए बैठी है, ठीक है। वो आपके लिए बैठी हुई है वहाँ पे। जब शादी की है तो फिर आप उसके जो हकूक है वो भी पूरे करें, ठीक है। उसने आपके साथ रहना होता है, किसी और के साथ नहीं रहना होता। हाँ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ तब रहा जाता है जब आप भी वहाँ पे रहें, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ गए तो फिर उसका वहाँ पे रहना नहीं बनता, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, तो आई डोंट केयर, आप लोगों ने जो समझना है समझे। लेकिन मुझे यही लगता है कि आप लोगों को अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हम सेविंग नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। ओ भाई, सेविंग करके क्या करना है? कब्र में लेके जाना है, ठीक है। कब्र में नहीं लेके जाओगे, यहीं पे कमा रहे हो, यहीं पे लगाओ अपना पैसा, अपने बीवी पे खर्च करो, माँ बाप पे खर्च करो, बहन भाइयों पे खर्च करो और अपने बच्चों के लिए खर्च करो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए। काफ़ी लोग नहीं भी होते उस पोजीशन में, बुलाने की पोजीशन में। अगर मैं लेबरर्स की बात करूं, 1500-2000 सैलरी होती है उनकी, या चलो 3000 भी हो तो उसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता गुजारा, अफोर्डेबल नहीं होता, ठीक है। तो बेगमों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने हस्बैंड से ना उनकी सैलरियाँ पूछो। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना उनकी सैलरियाँ पूछो। अगर तो वो 5-6 हज़ार सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, 5-6 हज़ार दिरहम, और आप लोगों का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, तो प्रेशर डालना शुरू कर दो। उनको बोलो कि भाई हमें बुलाए, सही है। उसमें वो आपको वीज़ा भी स्पॉन्सर कर सकता है और उसमें वो आपको यहाँ पे रख भी सकता है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन उसको तंग नहीं करना, मैं ये पहले बता रहा हूँ। उसको तंग नहीं करना, बेचारे को उससे आराम से, तमीज़ से, प्यार से बात करनी है, चीज़ों को प्लान आउट करना है। क्योंकि देखिए वो भी आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है, आपके लिए कमा रहा है। तो आप लोगों ने मामलात आपस में सेट करने हैं, डिस्कस करने हैं, और डिस्कस करने के बाद जो आप दोनों को म्यूचुअली बेहतर लगे उस प्लान को आपने अडॉप्ट करना है। डेफिनेटली सेविंग्स भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेविंग्स आप ना करें, ठीक है। सेविंग्स भी इम्पोर्टेंट है। कल को आपने चीज़ों को प्लान करना है, अपने फ्यूचर में कल को बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए वो चीज़ें चाहिए होती हैं, बच्चों के लिए चीज़ें बनानी होती हैं, घर बनाना होता है, गाड़ी, ठीक है, उनकी एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के, ठीक है, तंग नहीं करना आपने अपने हस्बैंड को। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करें। अगर तो 5-6 हज़ार दिरहम वो सैलरी ले रहा है तो उससे पूछें कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा। तो फिर वो आपको अपनी सिचुएशंस बताएगा, ठीक है, अपने मामलात बताएगा कि
अच्छा, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है और इसको हर तरह से डिस्कस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोगों के दरमियान जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी और लोगों के दरमियान जो है लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं कपल्स के दरमियान, ठीक है। तो इसको बड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक को हम स्किप करते हैं। तो उसके बाद जब आप पाकिस्तान जाते हैं 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, तो फिर आपका बड़ा फर्स्ट टाइम तो बड़ा गर्म जोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है, ठीक है। आपके जो दोस्त होते हैं ख़ास तौर पे, उनकी अगर बात करें तो वो उस टाइम पे तो बड़ा आप लोगों के दरमियान एक वो होता है, चार्म होता है कि यार ओ हो मुलाकात करनी है, मिलना है, पार्टी करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, वो सारा कुछ होता है। लेकिन आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में ये सारे मामला जो है ना थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है, मैरिड हो जाते हैं सारे लोग, बच्चे हो जाते हैं सबके, तो हर इंसान अपने एक लाइफ सर्कल में बिजी होता है। वो एक जो बॉन्डिंग होती है ना जो आपकी पाकिस्तान छोड़ने से पहले हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फील होता है कि यार समथिंग इज मिसिंग। अब वो क्या चीज़ मिसिंग होती है ये मुझे भी नहीं पता चला आज तक, ठीक है, लेकिन वो चीज़, वो बात, वो चीज़ नहीं रहती। मतलब आप खुल के उस तरह से उनसे बात ही नहीं कर पाते हो, आप अपनी चीज़ें उनके सामने नहीं रख पाते हो, वो भी आप लोगों से बस उसी तरह से टू द पॉइंट बात करते हैं। चलो इसको कंक्लूड करते हैं। बाकी इसी तरह से छोटे छोटे मामला हैं, आपके हेल्थ इश्यूज, ठीक है, लोनलीनेस, होम सिकनेस, और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ी बाइक का सिस्टम नहीं होता, ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मामला देखने पड़ते हैं, हर एक चीज़ के लिए प्लान आउट करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई पाकिस्तान की तरह जो मर्जी चाहे कर लो, ठीक है। और 9 to 5 अगर जॉब करनी है उसमें आपको सारा दिन काम करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई 2 से 3 घंटे आपके जो है वो रिलैक्स टाइम होगा आपका। नहीं भाई, यहाँ से 9 to 5 का मतलब है 9 to 5 आप लगे हुए हो, 1 घंटे की आपकी ब्रेक होगी, बाकी उसने आपसे जो पैसे आपको दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, उसने पैसे निकलवाने भी हैं। पर ये सब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरा ये मशवरा है कि आप लोग दुबई ना आए, ठीक है। और अगर ये सब कर सकते हैं तो दुबई के लिए प्लान आउट करें। पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, ठीक है। आपको अपनी लक आजमानी चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग करके आनी चाहिए। खैर ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स है, इस पर बात करेंगे प्रोफाइल के हवाले से। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।